देखिए, अब हम रेविट पर आ गए हैं। जब हम रेविट पर आते हैं, हमें एक प्रोजेक्ट कोई भी होता है और हमें उसकी विजिबिलिटीज़ को कंट्रोल करना सीखना है। तो कुछ चीज़ें तो मैंने कल बताई थी, अब क्योंकि आज का हमारा मेन लॉजिक जो रहेगा वो विजिबिलिटीज़ पर रहेगा, तो मैं कल की भी छोटी सी चीज़ें रिपीट कर देता हूँ। जैसे जो हमने शुरुआत की थी, एक तो चीज़ थी सिलेक्शन। मैंने किसी एक कंपोनेंट को सिलेक्ट किया, उसके सिमिलर बाकी कंपोनेंट मुझे सिलेक्ट करने हैं, तो मैंने बोला था आप प्रेस कर सकते हैं SA। जैसे ही आप ऐसे प्रेस कर सकते हैं, आप देखो पूरे प्रोजेक्ट में उसके सिमिलर जितने भी कंपोनेंट हैं सब सेलेक्ट हो गए। वापस से कहीं ब्लैंक स्क्रीन पर क्लिक कर दें, वो सिलेक्शन से रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं। अगर मुझे कोई चीज़ हाइड करनी है, मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ, H प्रेस कर देता हूँ, तो ये टेम्परेरी हाइड हो जाता है, वो एक एलिमेंट हाइड हो गया। लेकिन टेम्परेरी हाइड इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ रहा है, ऊपर कॉर्नर पर आप देख सकते हैं टेम्परेरी हाइड / आइसोलेट, लेकिन ये आइसोलेट नहीं है, ये हाइड है अभी करंटली। इसको वापस से अनहाइड करना है, HR आपने प्रेस कर दिया, वो वापस से अनहाइड हो गया। अगर आपने एक एलिमेंट को हाइड कर रखा है पहले से और अभी आप दूसरा एलिमेंट को ही हाइड करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है आपको उसे अनहाइड करना पड़ेगा। आप अपने दूसरे एलिमेंट को सेलेक्ट करिए, H प्रेस कर दीजिए, वो भी आना है, वो भी हाइड हो गया। अब आपने तीसरे एलिमेंट को सेलेक्ट किया, आपने प्रेस किया H, ये भी हाइड हो गया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, जब मैं अनहाइड करूंगा तो तीनों एलिमेंट एक साथ अनहाइड होंगे। वो आपको ऑप्शन नहीं देगा पहले वाला अनहाइड करना है, दूसरे वाला करना है या तीसरे वाला करना। जब अनहाइड के लिए HR प्रेस करोगे तो तीनों एलिमेंट एक साथ अनहाइड हुए, वो उसने आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया। ये होता है टेम्परेरी हाइड या अनहाइड करना। क्लियर? उसके बाद सेकंड चीज़ आती है आइसोलेट। आपको इस रूफ से रिलेटेड कोई वर्क करना है, क्योंकि देखो होता क्या है, अगर मैं इसको विजुअलाइजेशन को रियलिस्टिक कर दूं, अब रियलिस्टिक में क्या होता है, मटेरियल टेक्सचर्स भी नज़र आते हैं। जितना ज़्यादा कंपोनेंट्स आप प्लेस करते जाएंगे, जैसे ट्रीज़, प्लांटेशंस, ग्रास, रोड और उनके मटेरियल के टेक्सचर्स, ये चीज़ें आपके प्रोजेक्ट को हैवी कर देती हैं। आप देखो ऊपर आ गया नॉट रेस्पॉन्डिंग और ये घूम रहा है, अब जा कर के ये रेस्पॉन्ड किया, तो ये इतना रिच डिटेल जो दिखा रहा है, इस वक्त मुझे काम करना होगा तो मुझे बहुत टाइम लग सकता है काम करने में, और अगर ग्राफिक्स नहीं है तब तो और ज़्यादा दिक्कत। उस तरह के काम के लिए आपको क्या दिया गया है कि अगर आपको मटेरियल भी देखना है और काम भी करना है, तो जिस एलिमेंट पे आपको काम करना है आप उस एलिमेंट को सेलेक्ट करिए। उस एलिमेंट को सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आइए, देखिए यहाँ पर एक चश्मा बना होता है, आप उस पर अगर क्लिक करें, आप हाइड और अनहाइड तो हो गया। अभी हम बात कर रहे हैं आइसोलेट करना, मैं इस एलिमेंट को आइसोलेट कर रहा हूँ। तो अभी हम एलिमेंट तक हैं, अभी कैटेगरी की भी बात आएगी बाद में, अभी हम आइसोलेट कर रहे हैं इस एलिमेंट को। मैंने क्लिक किया तो अब केवल मेरे सामने रूफ है, इसी का इसको टेक्सचर दिखाना है, बाकी सब एलिमेंट हाइड हो गए, उनका टेक्सचर नहीं दिखाना। तो अब ये प्रॉब्लम ही नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा स्मूथ काम आप कर पाएंगे। आपको जो भी वर्क करना है इस रूफ को लेकर आप वो वर्क कर सकते हैं, मॉडिफाई करना एंड ऑल। जब सारा काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद वापस से नीचे जाएंगे, क्लिक करेंगे और इसे रिसेट कर देंगे, वापस से पूरा इंटरफेस जो भी अभी आपको प्रोजेक्ट नज़र आ रहा था वो आ जाएगा। इस तरह किसी भी कैटेगरीज को किया जा सकता है। अगर आप एक से ज़्यादा चाहते हैं, जैसे ये वाली रूफ या ये वाला ट्री, मैंने 3 एलिमेंट को सिलेक्ट किया, मैं यहाँ गया, मैंने बोला आइसोलेट एलिमेंट्स, जो सिलेक्टेड थे वो आइसोलेट हो गए, केवल बाकी सब हट गया। क्योंकि हो सकता है इसमें कोई चेंजेस करना हो बट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेकर करना हो, तो यानी कि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को भी आप आइसोलेट कर सकते हैं। जितने भी एलिमेंट सेलेक्टेड होंगे वो आइसोलेट हो जाएंगे। जब भी आप आइसोलेट कर रहे हो, ये भी एक तरीके का टेम्परेरी है, इसीलिए ऊपर लिखा आता है टेम्परेरी हाइड / आइसोलेट। ठीक है, आप वापस से वहाँ जा रहे हो या आप HR प्रेस कर रहे हो, अब क्योंकि आपने देखा कि आइसोलेट में भी टेम्परेरी ही हाइड होता है, तो इसका मतलब HR से आइसोलेट वाला ज़रूरी नहीं रिसेट ही करो, आप HR से भी वापस से जैसे अनहाइड करते हैं वैसे ही आप कर सकते हो अगर आपने आइसोलेट भी किया है।
दूसरी बात ये आती है कि अगर मेरी रिक्वायरमेंट ये है यहाँ पर जितनी भी वॉल हैं सबको हाइड करना है या आइसोलेट करना है। हाइड की बात करें, किसी एलिमेंट को हाइड करने का तरीका ये होता है आप उसको सेलेक्ट करें, क्योंकि जब आप टेम्परेरी हाइड कर रहे हैं तो सामने वाले को यहाँ एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है कि आपने हाइड कर रखा है। हम ये चाहते हैं हम हाइड भी करें और कोई नोटिफिकेशन भी ना आए कि भैया किसी ने उस चीज़ को हाइड कर रखा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको सेलेक्ट करें, उस पर राइट क्लिक करें, यहाँ एक ऑप्शन आता है हाइड इन व्यू एलिमेंट्स कि आप किस एलिमेंट को हाइड करना चाहते हैं। मैंने एलिमेंट्स पर क्लिक किया तो वो एलिमेंट केवल हाइड हुआ है जो आपने सेलेक्ट किया था। वापस से उसे अनहाइड करने के लिए देखना ये होगा कि वो एलिमेंट है कहाँ। अगर ना दिखाई दे तो आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिया जाता है रिवील हिडन एलिमेंट, एक बल्ब बना है। भाई अंधेरा है तो रोशनी बल्ब जलाने से आएगी, तो कोई चीज़ खो गई उसे ढूंढना है तो बल्ब जलाना पड़ेगा। हमने उस पर क्लिक किया रिवील हिडन एलिमेंट, तो एक चीज़ हमें रेड कलर से नज़र आ गई, खतरे का निशान। आपने उसे सेलेक्ट किया एलिमेंट को जब आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ऊपर एक ऑप्शन आता है अनहाइड एलिमेंट। अनहाइड पे क्लिक किया, क्लोज कर दिया विंडो। अब वो एलिमेंट आपका अनहाइड हो गया, यानी कि आपको दिख गया। लेकिन जब वो हाइड किया था आपको कहीं नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था। मैं यहाँ आता हूँ, ये एक तरह का कर्टेन वॉल है, इसे मैंने सेलेक्ट किया। देखो इसे मैं बड़ा करूँ, ये कर्टेन वॉल मैंने सेलेक्ट किया, केवल एक वॉल सेलेक्टेड है। मैंने इस पर राइट क्लिक किया, हाइड इन व्यू एलिमेंट, तो केवल वही एलिमेंट हाइड हुआ। मैंने वापस से रिवील किया, इस एलिमेंट को मैंने सेलेक्ट किया। इस एलिमेंट को सेलेक्ट करके मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर से अनहाइड कर सकता हूँ और क्लोज कर दिया, तो वो अनहाइड हो गया वापस से। लेकिन अगर मुझे इस टाइप की सारी वॉल हाइड करनी है, एक एलिमेंट को ही सेलेक्ट किया, फिर भी मैंने इस पर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद हाइड इन व्यू में एक ऑप्शन आता है कैटेगरी। इस टाइप की पूरी कैटेगरी हाइड हो जाएगी इस व्यू के अंदर। आप देख सकते हैं वॉल सेलेक्ट किया था। अब इसका मतलब ये नहीं है केवल कर्टेन वॉल होगा, कैटेगरी का मतलब है वॉल हाइड हो जाएगा, चाहे वो बेसिक वॉल हो, चाहे वो कर्टेन वॉल हो, चाहे वो स्टक्ड वॉल हो। टोटल कैटेगरी हाइड कर दी है आपने। इस वक्त आपको कहीं भी कोई वॉल नज़र नहीं आ रही है। आपने थोड़ा बड़ा किया, आपने एक डोर को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, आपने बोला हाइड इन व्यू कैटेगरी। जितने भी डोर्स होंगे इस कैटेगरी में सारे हाइड हो गए, चाहे वो कर्टेन वॉल के डोर थे या नॉर्मल डोर्स थे। तो कैटेगरी का कंसेप्ट समझ आया। अगेन आपको अनहाइड करना है, आपने रिवील हिडन एलिमेंट पे क्लिक किया, लेकिन इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। अब हम किस किस को सेलेक्ट करें? उसका तरीका यह है, एक तो कि आप एक एलिमेंट को सेलेक्ट करें और ऊपर अनहाइड कैटेगरी का इस बार ऑप्शन आया, अनहाइड एलिमेंट का नहीं आया, क्योंकि पूरी कैटेगरी आपने हाइड की थी। आप अनहाइड कैटेगरी पर क्लिक कर दीजिए, आप किसी एक डोर को सेलेक्ट करें और उसको भी अनहाइड कैटेगरी पे क्लिक कर दें। अब टॉगल बंद कर दें, तो आपकी सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है, सारी चीज़ें अनहाइड हो गई हैं वापस से। हालांकि ये पार्ट हमने कल भी किया था, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें आपको एड ऑन मिला होगा। अब बात करते हैं कि इस वक्त हमारे इंटरफेस पर हमें जैसे ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं, हम ये चाहते हैं हमें इस टाइम पर इस व्यू में 3D के अंदर ट्रीज़ ना दिखाई दें। आप बोलोगे सर हाइड कर सकते हैं, लेकिन कोई रिवील पे क्लिक करके बता तो ऑन तो कर सकता है। हमारे पास हम विजिबिलिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी कि मैं नहीं चाहता यहाँ मुझे साइट नज़र आए, ये साइट बोला जाता है। मैं नहीं चाहता मुझे ये प्लांटेशंस नज़र आएँ, मैं नहीं चाहता मुझे पार्किंग नज़र आए। सारी चीज़ मुझे हाइड करनी है, या वॉल हाइड करनी है, फ्लोर हाइड करना, रूफ हाइड करना, कुछ भी एलिमेंट। विजिबिलिटी को कंट्रोल करने को हम बोलते हैं विजिबिलिटी ग्राफिक्स, जो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। विजिबिलिटी ग्राफिक्स शॉर्टकट हो गया V फॉर विजिबिलिटी, G फॉर ग्राफिक्स, VG। मैंने प्रेस किया VG तो मेरा एक विंडो ओपन हुआ है, दैट इज कॉल्ड विजिबिलिटी ग्राफिक्स। विजिबिलिटी ग्राफिक्स में आप सबसे पहले नीचे की तरफ आएँ
तो जो जो चीज़ विजिबल है उस पर टिक लगा है, अगर किसी चीज़ से आप अनटिक कर देंगे वो चीज़ विजिबिलिटी से हट जाएगी। इसका मतलब यह है, अगर मैं इसी पर नीचे की तरफ आता हूँ, यहाँ मुझे मिलता है एक साइट का ऑप्शन, मैंने इसे हटा दिया। मुझे यहाँ मिलता है रोड्स का ऑप्शन, मुझे यहाँ मिलता है प्लांटिंग का ऑप्शन। मैंने ये 3 चीज़ को सेलेक्ट किया, अप्लाई किया, ओके किया। जैसे ही मैंने किया आप देख सकते हैं गायब हो गया, ट्रीज़ वगैरह प्लांटेशन चली गई। इसे सेलेक्ट करके अगर आप देखें, ये एक टोपोग्राफी है, इसे मैं सेलेक्ट करके देखूं तो ये भी मेरी क्या है, टोपोग्राफी है। इसका मतलब यह है, मैं विजिबिलिटी ग्राफिक्स पर वापस जाता हूं और यहाँ टी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा होता है, टोपोग्राफी का ऑप्शन है। अगर मैंने इसे अनटिक करके ओके कर दिया तो वो टोपोग्राफी को भी डिसेबल कर देगा। इसका मतलब यह, अगर आपको किसी चीज़ का नाम नहीं पता वो क्या है, तो आप उसे सिंपली जाके सेलेक्ट कर लो, वो दिखा देगा ये एक एरे है। एरे तो है ठीक है, लेकिन एलिमेंट क्या है? अभी सब ये ग्रुप में है, मैंने बोला अनग्रुप कर दो ज़रा। अनग्रुप किया तो ये क्या है, पार्किंग स्पेस। हमने बोला विजिबिलिटी ग्राफिक्स में चलते हैं, यहाँ देखते हैं क्या कोई पार्किंग के लिए ऑप्शन है, बिल्कुल है। आपने उसे अनटिक किया, अनटिक करने के बाद आपने उसे ओके किया, तो आप देख सकते हैं पार्किंग से रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स थे वो क्या हो गए, वो हाइड हो गए हैं, एलिमेंट्स रिलेटेड टू पार्किंग। तो आप विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विजिबिलिटी ग्राफिक्स। आप वापस से अब ये आपने विजिबिलिटी ग्राफिक्स से हाइड कर दिया तो वो चीज़ें परमानेंट हाइड होगी। अब देखो क्वेश्चन यही आ सकता है, जब हम राइट क्लिक करके कैटेगरी हाइड कर सकते हैं या किसी एलिमेंट को हाइड कर सकते हैं, तो फिर विजिबिलिटी ग्राफिक्स हमारी किस तरह हेल्प कर रहा है कंट्रोल करने में। अब देखो फॉर एन एग्जांपल, मैं इसको अंडू कर देता हूँ। कुछ स्टेप जब आप करेंगे तो उसको क्लोज करना याद रखना, क्योंकि एक ही बार क्लिक से आपने सब कुछ कर दिया था। अभी मेरे पास क्या है, मैंने इस 3D व्यू को सेलेक्ट किया जो मेरे पास व्यू था ऑलरेडी, इस पर राइट क्लिक किया, इसका एक डुप्लीकेट बना रहा हूँ, उसी का एक डुप्लीकेट बन गया 3D व्यू पर। मैं वापस गया इस 3D वाले व्यू पर और जो चीज़ मुझे हाइड करनी थी मैंने VG प्रेस किया, मैं नीचे की तरफ आता हूँ। मैंने यहाँ से आने के बाद पार्किंग को या प्लांटिंग को, साइट को, या आप जा सकते हैं टोपोग्राफी को, जो भी आपको हाइड करना है आप वो सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। जब सारी चीज़ें हाइड हो जाएंगी, अब मैं दूसरे पर जाऊं जो मैंने डुप्लीकेट बनाया था, यहाँ तो हाइड नहीं हुई। जब आपने इस एलिमेंट पर हाइड कर दी और मान लीजिए वही सारे एलिमेंट्स जो यहाँ आपने हाइड किए हैं, आप ये चाहते हैं किसी दूसरे 3D व्यू पर भी ये सारी चीज़ें हाइड हो जाएं, मुझे इंडिविजुअली बार बार हर व्यू पे जाके विजिबिलिटी ग्राफिक अप्लाई ना करना पड़े। ठीक, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक व्यू पर आप काम करिए, जैसे मैंने यहाँ पर काम किया। अब इस व्यू में जो जो चीज़ें हिडन हैं वो किसी अलग 3D में भी मैं हिडन करना चाहता हूँ। तो आपको यहाँ ऊपर देखना है व्यू में, व्यू में आपके पास एक ऑप्शन होता है व्यू टेम्पलेट। व्यू में आपके पास एक ऑप्शन होता है व्यू टेम्पलेट, यानी कि जो व्यू हमारे सामने है हम उस व्यू का एक टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हैं। सेटिंग क्या चाहिए, जो ऑलरेडी मेरे सामने है मैं इस पर कर चुका। मैंने व्यू टेम्पलेट पर क्लिक किया तो ये कहता है आपको कोई टेम्पलेट की प्रॉपर्टी करंट व्यू पे अप्लाई करनी है या आपको करंट व्यू से एक टेम्पलेट क्रिएट करना है। मुझे ये प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर अप्लाई करनी है तो मुझे इस व्यू से एक टेम्पलेट क्रिएट करना है बेसिकली। जब मैं क्रिएट टेम्पलेट पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैंने बोला 3D मॉडल, इसको एक नाम दे दिया 3D मॉडल। ये 3D मॉडल दिखा रहा है, इसको ओके कर दिया। अब हम आते हैं 3D कॉपी 1। यहाँ क्या है,
वो चीज़ें ऑलरेडी हैं। अगर आपने वहाँ हाइड किया होता तो टेम्पलेट के अंदर वो चीज़ें सेव नहीं होती। लेकिन अगर आपने उसकी विजिबिलिटी को डिसेबल कर दिया, उसके बाद टेम्पलेट बनाया है, तो आपके टेम्पलेट के अंदर वो चीज़ें परमानेंटली डिसेबल्ड हो गई हैं टेम्पलेट के अंदर। लेकिन वो व्यू टेम्पलेट इस व्यू पर अप्लाई करना है, तो अब वापस जाएंगे व्यू टेम्पलेट अप्लाई 3D मॉडल, ये वाला टेम्पलेट यहाँ अप्लाई करना है। जैसे आप ओके करेंगे, दैट्स ऑल। तो वो वाली सारी प्रॉपर्टीज इस व्यू पर भी आपने एक क्लिक से अप्लाई कर दी है। व्यू टेम्पलेट यहाँ से आपने अप्लाई कर दिया। अब आपको ये कैसे पता चलेगा किसी व्यू पर, अगर आपको देखना है कौन सा टेम्पलेट अप्लाई है, अगर आपको ये देखना हो किस व्यू पर कौन सा टेम्पलेट आपने अप्लाई कर रखा है, आप उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं। ध्यान देना, कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड नहीं है, केवल व्यू पर आप हैं। आप उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे नीचे की तरफ, यहाँ एक ऑप्शन होता है व्यू टेम्पलेट, यहाँ अभी नन आ रहा है। अगर मैं आपको 3D पर लेकर जाता हूँ, यहाँ भी नन आ रहा है, तो वहाँ से आपने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, उस टेम्पलेट की उसने प्रॉपर्टी को यहाँ अप्लाई कर दिया। लेकिन वो टेम्पलेट आप परमानेंटली किसी व्यू पर लगाना चाहते हैं, इसका मतलब ये होगा कि आप अप्लाई करने के बाद वहाँ कोई काम नहीं कर पाएंगे रिलेटेड टू साइट प्लांटिंग, पार्किंग, क्योंकि वो चीज़ विजिबल नहीं है आपके विजिबिलिटी ग्राफिक्स के अंदर। अगर विजिबल नहीं है तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो आप काम कैसे करोगे? व्यू टेम्पलेट बेसिकली व्यू को कंट्रोल करने के लिए होता है कि किसी व्यू पर आप कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके लिए आप एक टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं और वो उस व्यू पर अप्लाई कर सकते हैं। यही सेम चीज़ आप फ्लोर प्लान पे भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल वही है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मेरे लिए ये एक फ्लोर प्लान है, मैंने एक फ्लोर प्लान बनाया। अब मुझे एक फ्लोर प्लान ऐसा चाहिए जिसमें डोर्स ना हो, तो आप क्या करो, आप इस पर राइट क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट व्यू बना लो। ये बन गया कॉपी वन। इस पे डोर नहीं देखने हैं तो आप विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जाइए, यहाँ से आप डोर्स को डिसेबल करके ओके कर दीजिए, दैट्स ऑल, डिसेबल हो गया। तो विजिबिलिटी ग्राफिक्स किसी भी चीज़ को परमानेंटली डिसेबल कर देता है। हिडन परमानेंट नहीं कर रहा है, वो टेम्परेरी कर रहा है। जब आप कोई चीज़ हाइड करते हो वो टेम्पलेट में सेव नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप किसी चीज़ की विजिबिलिटी को डिसेबल कर देते हैं तो वो आप टेम्पलेट में सेव कर सकते हैं, अगर आप कोई टेम्पलेट बनाएंगे। सर अगर न्यू वाले पे अप्लाई किया तो जो पुरानी वाली विजिबिलिटी ऑन करूंगा तो फिर वो उसमें शो करेगा? नहीं, उसका एक तरीका है, वो तब करेगा अगर मैं यहाँ टेम्पलेट अप्लाई कर दूँ। जैसे फॉर एन एग्जांपल, इस व्यू का मैं एक टेम्पलेट बना देता हूँ, इसमें डोर नहीं है, विदाउट डोर, WD मैंने इसको नाम दे दिया, एक टेम्पलेट बन गया WD। ओके, ये WD यहाँ व्यू टेम्पलेट पे मैंने अप्लाई कर दिया, यहाँ पे अब अप्लाई भी किया। इस बार वापस जाता हूँ लेवल 1 पर और यहाँ इस वाले व्यू टेम्पलेट पे यहाँ आता हूँ, ऊपर से नहीं अप्लाई कर रहा हूँ प्रॉपर्टी, पूरा टेम्पलेट असाइन कर देते हैं। WD मैंने यहाँ असाइन कर दिया, तो यहाँ भी डोर डिसेबल हो गया। अब कल को चलकर आपको इस टेम्पलेट में कोई चेंजेस करना है, तो बेसिकली वो चेंजेस दोनों जगह अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि दोनों जगह यही टेम्पलेट आपने असाइन कर दिया। तो अब मैं अगर इस व्यू पर आता हूँ, वापस WD पर आता हूँ, WD सेलेक्टेड है, अब यहाँ देखो विजिबिलिटी ग्राफिक्स, ये ऑप्शन है, वही ऑप्शन खुल गया। और मैंने बोला मुझे यहाँ पर रूम टैग्स नहीं चाहिए। अभी देखो रूम्स ये हैं, कॉरिडोर 107 इंस्ट्रक्शन, इनको बोलते हैं रूम टैग्स। मैंने यहाँ से रूम टैग को डिसेबल किया, ओके किया, अप्लाई किया, ओके किया, गायब हो गए। यही व्यू टेम्पलेट यहाँ भी अप्लाइड है, तो देखो यहाँ से भी गायब हो गए। तो बेसिकली जहाँ जहाँ भी वो व्यू टेम्पलेट आपने अप्लाई कर रखा होगा, हर व्यू में वो चेंज इफेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन वो टेम्पलेट आपने वहाँ असाइन किया होगा तभी चेंजेस होगा। अगर मुझे वो चेंजेस नहीं करने हैं, मैंने यहाँ पर नन को सेलेक्ट कर लिया, तो अब चेंजेस यहाँ नहीं होंगे, जो चेंजेस आप वहाँ करेंगे ऐसा नहीं है वो यहाँ हो जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं यहाँ जा कर के वॉल है, ये क्या है, स्ट्रक्चर कॉलम्स है बेसिकली। यहाँ मैं विजिबिलिटी ग्राफिक्स पर जाता हूँ,
लेकिन ये तो कंट्रोल इससे हो रहा है ना, WD से। तो WD पर जाना होगा मुझे, स्ट्रक्चरल कॉलम्स ये रहे, मैंने डिसेबल किया, ओके किया, ओके किया, देखो ये कॉलम्स डिसेबल हो गए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ कॉलम्स मेरे एज इट इज़ हैं, क्योंकि मैंने यहाँ नन कर दिया था, तो तुरंत गायब हो जाएगा। तो आप विजिबिलिटी को कंट्रोल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ विजिबिलिटी ग्राफिक्स और व्यू टेम्पलेट, दोनों यूज़ कर रहे हो, दोनों मिक्स हैं आपके पास, ठीक है। ओके, सो अब बात करते हैं। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि यार हमारे पास कोई फ्लोर प्लान है। अब अगर मैं सेकंड फ्लोर पर जाऊंगा और सेकंड फ्लोर पर जाने के बाद मुझे दिखता है यार यहाँ पर रूम टैग्स भी हैं, डोर्स भी हैं, अब मुझे वापस से इसकी विजिबिलिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं सीधा जाऊँगा व्यू टेम्पलेट, WD, ओके, अप्लाई किया, सब गायब। मैं सीधे गया थर्ड फ्लोर प्लान पर, मुझे यहाँ भी वही प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है, सीधा व्यू टेम्पलेट अप्लाई किया, डबल टैप, बात खत्म। तो मेरा काम बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है, मुझे बार बार हर व्यू पर जाकर वो काम रिपीट नहीं करना है, बस व्यू टेम्पलेट असाइन करना है, बात खत्म। बिल्कुल क्लियर। जब हम ये सारी सेटिंग्स कर लेते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं व्यू टेम्पलेट या विजिबिलिटी ग्राफिक्स को कंट्रोल करना। अभी मैं इन सब विंडोज़ को बंद कर रहा हूँ और अब देखो, अगर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है, मैं एक फ्लोर प्लान के मॉडल में कोई चेंजेस कर रहा हूँ, अब आप व्यू को कंट्रोल नहीं करना चाह रहे हैं, आप मॉडल में चेंजेस करना चाह रहे हैं। मॉडल में आप ये चेंजेस करना चाह रहे हैं कि मैं ग्राउंड फ्लोर की इस वॉल में कोई चेंजेस करूं तो वही चेंजेस ऊपर की भी इस वॉल में हो जाए, ऐसी रिक्वायरमेंट है। आपको ये वॉल्स सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। आपने एक बार अगर वो वॉल सेलेक्ट कर लिए हैं, या एक के अंदर पहले चेंजेस कर दीजिए, एक को सेलेक्ट करिए, आपको जो भी चेंजेस करने हैं उसको डुप्लीकेट करिए और उसके अंदर आप चेंजेस कर दीजिए। मान लीजिए मुझे इसके अंदर मटेरियल में कुछ चेंजेस करने हैं, थिकनेस में कुछ चेंजेस करने हैं, XYZ कुछ भी, तो वो आप पहले अप्लाई कर दीजिए। ये चेंजेस हुआ केवल इस वॉल के अंदर। अब यही सेम चेंज मुझे बाकी किसी वॉल के अंदर किसी और फ्लोर प्लान पे अप्लाई करना है, तो उसको अप्लाई करने का जो तरीका है वो ये है, आपको बाकी सारी वॉल्स को सेलेक्ट करना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये है, ये इन दो के अंदर वही चेंजेस करने हैं, तो उस वॉल का नाम आपको पता होना चाहिए, आप जाइए रीअसाइन कर दीजिए प्रॉपर्टीज। जैसे कि मैं ग्राउंड फ्लोर प्लान में हूँ, 3D में न्यू प्लान में हूँ, ठीक और है, मैंने उसकी कोई इंटरनल वॉल स्ट्रेच किया है, ठीक है, लोकेशन से, और ऊपर भी टिपिकल फ्लोर ही है, ठीक है। ताकि सारे फ्लोर में वो वॉल उतने में ही स्ट्रेच हो जाए। नहीं, फिर उस केस में पता है क्या होगा, उस केस में ये होगा कि आपने ग्रिड की हेल्प से बनाया हो और हर फ्लोर पर जो वॉल बनी है वो उस ग्रिड के साथ पिंड हो, तो अगर आप ग्रिड की पोजीशन बदलेंगे तो वॉल उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली डिस्प्लेस हो जाएंगी। तो ग्रिड तो हम कॉलम के लिए बनाते हैं, कॉलम और ग्रिड, लेकिन कंडीशन अगर टिपिकल फ्लोर प्लान की है तो फिर बेटर है आप उसके रेफरेंस के लिए कुछ बना लें, कोई प्लेन, कोई ग्रिड, कुछ ना कुछ रेफरेंस बनाएं, ताकि इस तरह के मॉडिफिकेशन आप कर सकें एक बार में। जैसे ये ग्राउंड है और ये हमारा फर्स्ट है, हमारी ये वॉल कॉमन है, अगर देखो इस वॉल को देखें आप, ग्राउंड पर भी यहाँ एक वॉल है हमारे पास, तो अगर आप हम इस वॉल को यहाँ से डिस्प्लेस कर रहे हैं कुछ लेकर, इसको उधर की डायरेक्शन में डिस्प्लेस करके देखना, थोड़ा सा अनजॉइन तो होगा ही होगा, वहाँ डिस्प्लेस हुआ, लेकिन अगर आप फर्स्ट फ्लोर पर जा रहे हैं तो वहाँ तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, लेकिन वहाँ ये दिखा रहा है बस, डिस्प्लेस नहीं हुआ, क्योंकि इनका अलाइनमेंट लॉक नहीं था। अगर अलाइनमेंट लॉक होता तो चीज़ें हो जाती। अब एक है ग्राउंड, एक है फर्स्ट, दोनों का अलाइनमेंट तो लॉक हम कर नहीं सकते। उसका तरीका ये होता है कि जो आपका वॉल है, आपका ग्रिड है, इन दोनों को आपने पहले तो अलाइन करना है। अलाइन कैसे होता है, आपने AL प्रेस किया, इसके साथ आपने वॉल का
सेंटर लाइन अलाइन कर दिया और वो लॉक हो गया। लॉक हो गया। कहाँ हैं आप? फर्स्ट फ्लोर पर। मैं ग्राउंड पर गया, मैंने बोला AL इसके साथ इसका सेंटर लाइन, ये भी हो गया अलाइन। नाउ अगर आप कल को चलकर इस ग्रिड को, जो कि पिन था, मैंने इसे पहले तो अनपिन किया और इस ग्रिड में मैं कोई चेंजेस करता हूँ, ग्रिड में कोई चेंजेस किया, ये चेंजेस ग्राउंड पे या आप फर्स्ट फ्लोर पे जाकर देखें तो देखो दोनों जगह चेंजेस हुआ है। ये ग्राउंड दिख रहा है आपको नीचे से ट्रांसपेरेंट, आपको इस वक्त यहाँ ग्राउंड भी दिख रहा है, लेकिन ग्राउंड अलग क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इस बार वॉल दोनों डिस्प्ले से एक साथ हो रही हैं। तो अगर मैंने इस ग्रिड को सेलेक्ट किया और इस ग्रिड को मैं पीछे की तरफ रोटेट कर रहा हूँ, अदर के साथ अटैचमेंट है, इसलिए आपके ग्राउंड में ये देखो 14-15 के इस सर्किल से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ग्राउंड पे भी आप जाओ, एग्जैक्ट लोकेशन पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसका केवल यही एक तरीका है, कोई भी इसके अलावा तरीका नहीं हो सकता उनको डिस्प्लेस करने का, एक ही पोजीशन के अकॉर्डिंग। अगर मूवमेंट का लगता नहीं है, लेकिन अगर इस टाइप का काम आपको करना, अगर टिपिकल फ्लोर प्लान है फॉर एन एग्जांपल, तो टिपिकल फ्लोर प्लान हम बनाएंगे ही नहीं ना, उसका दूसरा तरीका होता है। एक हम क्या करते हैं, हम इस पूरे एक फ्लोर प्लान को, जैसा सिमिलर ऊपर चलना है, उस पूरे फ्लोर प्लान को सेलेक्ट करके उसको एक ग्रुप बना देते हैं। बेसिकली आर्किटेक्चर टैब के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है मॉडल ग्रुप बनाने का, लेकिन ये कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए अभी इसको डिस्कस करने का कोई बेनिफिट नहीं है। फ़िलहाल के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग आप ग्रिड ले सकते हो, लेकिन इसके बाद जब हम ये मॉडलिंग ग्रुप्स का कंसेप्ट समझ लेंगे तो आपको तब समझ आ जाएगा कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि वही ग्रुप हमने मल्टीपल लोकेशंस पर रख दिया, मल्टीपल लेवल्स पर। फिर उस ग्रुप के अंदर जो भी आप अमेंडमेंट करेंगे, क्योंकि हर जगह वही ग्रुप है, तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे ऑटोकैड में ब्लॉक्स होते हैं, सिमिलर टाइप का कंसेप्ट यहाँ ग्रुप्स की हेल्प से हम कर पाएंगे। ठीक है। सर आपने ये वॉल पे स्वीप और वो बताया था ना रिलीव, हाँ। तो मैं जब वो कर रही थी ना, तो मैं एक क्लिक करने के बाद बाहर आ जा रही थी, मतलब कंटिन्यू क्लिक नहीं हो रहा था उसमें। हाँ। एक बार यूज़ करके फिर क्योंकि ऊपर जो रीस्टार्ट वाला ऑप्शन होता है आप वो यूज़ नहीं कर रहे हो। एक बार अप्लाई करिए, ऊपर रीस्टार्ट स्वीप या रीस्टार्ट रिवील का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करिए, ऐसा ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई और तरीका नहीं, वही करना पड़ेगा। तो ये क्लियर हो गया रिलेटेड टू व्यू टेम्पलेट्स और विजिबिलिटी ग्राफिक्स। नाउ अगर मैं ग्राउंड फ्लोर पर आता हूँ, ग्राउंड फ्लोर पर आने के बाद आप ध्यान दें, या मैं इस प्रोजेक्ट से बाहर ही आता हूँ और एक सिंपल वॉल लेकर आपको समझाता हूँ पहले, जहाँ कोई डिटेल एक्स्ट्रा नहीं होगी। मेरे पास वॉल है, हाइट है लेवल 1 से लेवल 2, यानी कि 10 फीट की मैंने हाइट लिया है। ये मेरे पास एक वॉल है, इस वॉल के अंदर मैंने एक डोर अप्लाई किया और मैंने एक विंडो एज ए वेंटिलेशन पर्पज़ यूज़ किया यहाँ। अभी मुझे दोनों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, ये सिल हाइट 3 फीट ले रहा है, मतलब कि ये वेंटिलेशन है ही नहीं। अगर मैं आपको साउथ एलिवेशन दिखाता हूँ, यहाँ से आप समझ सकते हैं। मैंने बोला यार सबसे पहले तो ये वर्टिकली है, मैं इसको एडिट टाइप में जाके डुप्लीकेट करता हूँ और इसको कर दो आप 16 इंच, इसको कर दो आप 24 इंच, तो ये रिवर्स ऑर्डर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद इसको मुझे मूव कर देना है 7 फीट, हो गया। अब आप लेवल 1 पे देखें तो आपको वेंटिलेशन दिख ही नहीं रहा है, लेकिन है वहाँ, ये आपको कंफर्म पता है। आप जा कर के देख सकते हैं एलिवेशन पे, या आप जाकर देख सकते हैं 3D के अंदर, विजिबल है। अब इसका मतलब ये है कि जब आप टॉप व्यू से किसी एलिमेंट को, किसी व्यू को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक रेंज है जिससे नीचे का पार्ट आपको दिख रहा है और ऊपर का पार्ट आपको नहीं दिख रहा है। मतलब अगर मैं लेवल 1 पर आता हूँ तो मुझे
डोर कट के दिखता है, क्योंकि अगर डोर का मुझे टॉप हिस्सा भी दिखेगा तो टॉप वाला पार्टीशन पूरा होता है, ये क्लोज दिखाई देता मुझे, लेकिन वो नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच से कट प्लेन होकर के मुझे दिख रहा है कोई चीज़। तो कट होता कहाँ है? मैं लेवल 1 पर अभी हूँ। यहाँ प्रॉपर्टीज़ में अगर हम नीचे की तरफ आएंगे, हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन होता है व्यू रेंज। अगर मैं व्यू रेंज पर आकर एडिट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ इसको शो करता हूँ, यहाँ रेंज की डिटेल्स होती है। यहाँ से समझिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पैरामीटर्स हैं हमारे पास व्यू रेंज समझने के लिए। अभी करंटली आप कहाँ हैं? टॉप आपका देखो लेवल 1 पर आप है ना, तो लेवल 1 का टॉप कहाँ है? 7 फीट 6 इंच। तो बेसिकली आप हाइट के हिसाब से अगर बात करें तो आप 0 लेवल से 7.5 फीट पे खड़े हैं। उस 7.5 फीट पर खड़े होकर आप नीचे की तरफ देख रहे हैं। फिर 7 फीट का तो गेट ही है, आप 7.5 पे अगर खड़े हैं तो गेट का ऊपर वाला हिस्सा दिखना चाहिए था, लेकिन दिखता वो है जो कट प्लेन से नीचे का हिस्सा है। और कट कहाँ लग रहा है? 4 फीट पर। तो इसका मतलब इस वॉल में 4 फीट से ऊपर की जो भी चीज़ें हैं वो आपको विजिबल नहीं है। अच्छा, हमने बोला ठीक है, अगर मैं यहाँ इसको 4 फीट पर अप्लाई कर दूँ और अब लेवल 1 में देखूँ तो दिख रहा है। अगर मैंने इसको यहाँ से 5 फीट पर अप्लाई किया और मैं लेवल 1 पर गया, दिख रहा है 5 फीट पे गायब हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे 4 फीट से नीचे का पार्ट दिख रहा है। मैंने बोला यार मुझे वेंटिलेशन तो 5 फीट पे ही रखना है और मुझे देखना भी फ्लोर प्लान के ही अंदर है। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे अपनी व्यू रेंज चेंज करनी पड़ेगी। मैं व्यू रेंज में जाकर के एडिट करूंगा, मैं बोलूँगा यार मुझे कट प्लेन चाहिए 5 फीट पर, क्योंकि मुझे 5 फीट से नीचे का पार्ट देखना है। तो मुझे इस वक्त दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड कट प्लेन। इतना क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं। आपने देखा था जब मैं वॉल में यहाँ हाइट की जगह डेप्थ को सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं कोई वॉल बनाता हूँ, वॉल तो बनी लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि मेरी व्यू डेप्थ में बॉटम पे 0 पर जाकर रुक जाता है। मैं 0 से नीचे तो जाना नहीं है क्योंकि बॉटम तो मेरा 0 ही है, लेकिन अगर मुझे 0 से नीचे जाना है तो मुझे व्यू डेप्थ देखनी है कि मैं डेप्थ में कितना नीचे तक देखना चाहता हूँ। लेवल 1 से कितना नीचे तक मैं देखना चाहता हूँ। अगर मैं 1 फीट भी देखूंगा तो मुझे वॉल दिख जाएगी। मैंने बोला ठीक है यार 1 फीट हम देखना चाहते हैं, लेकिन जैसे आप 1 फीट देंगे ये बोलेगा भैया 0 से ऊपर होता है 1 फीट। तो व्यू की डेप्थ आप बॉटम लेवल से ऊपर नहीं ले सकते, बॉटम से हमेशा नीचे होगी। तो इसने बोला कि ठीक है आप एक काम करो, माइनस के 1 फीट कर दो, वॉल दिख गई। अब आप 0 से नीचे आ गए हैं तो ये आपको डेप्थ दिख रहा है। तो आप 7.5 फीट पर खड़े हैं, 7.5 फीट से नीचे की तरफ 5 फीट पे आपका कट प्लेन है। तो बेसिकली 5 फीट से नीचे का हिस्सा, नीचे जो एलिमेंट है वो चीज़ें आपको दिखाई देंगी 0 तक। अगर आपको 0 से नीचे जाना है तो आपको व्यू डेप्थ में वैल्यू देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अब आप खड़े यहाँ हैं 1 पर, आपको दिखाई दे रहा है 2 से 3 तक का स्टैंडर्ड, लेकिन अगर आपने व्यू डेप्थ बढ़ा दिया तो मतलब अब आपको 2 और 4 के बीच का ये पार्ट पूरा दिखाई दे रहा है। और अगर आप टॉप लेवल 7.5 पर है और कट भी 7.5 पर कर देंगे तो आपको 1 से 4 तक का पूरा दिखाई देगा, टॉप से डेप्थ तक। हम डेप्थ को अनलिमिटेड भी कर सकते हैं कि कितना भी नीचे हम कोई काम करें हमें विजिबल होना चाहिए। हमने बोला ठीक है यहाँ जाइए, इसे अनलिमिटेड कर दीजिए, बात ही खत्म। अगर आप 50 फीट नीचे भी कोई काम कर रहे होंगे वो भी विजिबल होगा।
जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं एक वॉल बना रहा हूँ और डेप्थ में है, ठीक है, डेप्थ में लेवल 1 से है, अनकनेक्टेड है, और यहाँ पर मैंने एक वॉल बनाया फॉर एन एग्जांपल। अब तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इस वॉल को अगर मैं सेलेक्ट करूँ, यहाँ पर एक आता है टॉप ऑफसेट। टॉप तो मेरा ग्राउंड ही है ना, मैंने बोला मुझे ग्राउंड से नीचे की डायरेक्शन में -50 फीट का ऑफसेट चाहिए। तो कह रहा है द टॉप ऑफ वॉल इज़ लोअर देन द बेस ऑफ द वॉल, क्योंकि डेप्थ में है, बेस की आपने जो हाइट दी थी वो 10-20 फीट थी, तो आप जा रहे हो -50 पे, तो उसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। हमने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, पहले जब हम डेप्थ में जा रहे हैं इसकी डेप्थ को डिफाइन करते हैं, और डेप्थ, एक सेकंड दोबारा करता हूँ, वॉल में जाता हूँ, डेप्थ अनकनेक्टेड है, मैंने बोला मुझे जाना है 70 फीट डेप्थ। अब मैंने एक वॉल बनाया, फिर इसे सेलेक्ट किया, ऑफसेट दिया -50 फीट का, तो अब हाइट केवल 20 फीट रह गई उसकी। अगर मैं एलिवेशन पर जाऊंगा, इसे सेलेक्ट करूंगा, ये तो वही वॉल है, ये रही नीचे 50 फीट मिलेगा आपको एग्जैक्ट। समझ आई बात? अभी ये भी दिख रहा है आपको, क्यों? क्योंकि आपने इस वक्त व्यू रेंज अनलिमिटेड कर दिया, नीचे की तरफ सब कुछ दिखाई देगा। टॉप में अनलिमिटेड का कोई ऑप्शन नहीं होता अपने पास, डेप्थ में आप अनलिमिटेड जा सकते हैं, क्योंकि जब बिल्डिंग सर्विसेज के काम किए जाते हैं, वेस्टेज पाइप, मेन हॉल्स एंड ऑल, वो सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल से नीचे ही चलती हैं, कुछ भी विजिबल नहीं होगा। उस केस में हमें अपनी व्यू रेंज को ही मॉडिफाई करना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड व्यू रेंज। कॉन्सेप्ट समझ आया? यही 3 चीज़ें, व्यू टेम्पलेट, विजिबिलिटी ग्राफिक्स और व्यू रेंज, ये 3 चीज़ें आपके रेविट के अंदर व्यूज़ को कंट्रोल करती हैं। क्या चीज़ आपको दिखना चाहिए, क्या नहीं, ये कंट्रोल करने के लिए ये 3 एस्पेक्ट्स आपके पास होते हैं। बाकी कोई चीज़ हाइड करना या अनहाइड करना या आइसोलेट करना, वो चीज़ें हमने कल भी डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में भी मैंने कल वाली चीज़ें वो रिपीट कर दी हैं, तो वो आप आराम से गो थ्रू कर सकते हैं इस सेशन में, ठीक है। आज कंटेंट कुछ नहीं करेंगे, व्यूज़ से रिलेटेड आपका हमारा ये सारा कंसेप्ट एक बार में, एक गो में कंप्लीट हो गया है, तो अब हमें इस पर बार बार चीज़ें डिस्कस नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसे यहाँ क्लोज करते हैं।